खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में अंग आगम भी हैं, अंग बाह्य यानी उपांग आगम भी हैं। छेद, मूल, आवश्यक, यों 32 आगम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ हमारे धर्म संघ में प्रतिष्ठित हैं, सम्मत हैं, मान्यता प्राप्त हैं और प्रमाणभूत हैं। अंग आगमों में आयारो आदि हैं, जिनमें भगवई बिआह पन्नति भी है। जिस आगम भगवती सूत्र के आधार पर इस चतुर्मास में कुछ प्रस्तुति करने का, वक्तव्य देने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अंग बाह्य जो हैं, उपांग हैं, उनमें ओवाय्यम, रायपसेणियम आदि हैं। रायपसेणियम एक आगम है जिसमें सूर्याब देव की वो बात भी है और सूर्याब देव का पूर्व भव राजा प्रदेशी का भी प्रसंग वहाँ प्राप्त होता है। और राजा प्रदेशी साथ में केसी कुमार श्रमण का प्रसंग भी प्राप्त होता है। दोनों से जुड़ा हुआ प्रसंग उपलब्ध होता है। राजा प्रदेशी श्वेतांबिका का नरेश था और इधर केसी कुमार श्रमण या कुमार श्रमण केसी इस निर्ग्रंथ प्रवचन, निर्ग्रंथ शासन के, या आज की भाषा में जैन धर्म बोल दें, जैन शासन के आकाश के मानो नक्षत्र थे, उजले नक्षत्र थे, ऐसे व्यक्तित्व थे। श्रमण परंपरा के एक महान व्यक्तित्व थे। राजा प्रदेशी के संदर्भ में जो उल्लेख मिलता है या जो वार्तालाप कुमार श्रमण केसी के साथ हुआ है, दोनों का संवाद हुआ है, वह संवाद अपने आप में महत्वपूर्ण है। और वह संवाद जिसमें एक मानो आस्तिकवाद का प्रवक्ता बोल रहा है तो उधर नास्तिकवाद का प्रवक्ता बोल रहा है। मानो दो विभूतियों का एक वार्तालाप वो रायपसेणियम आगम में हमें प्राप्त होता है। एक और कुमार श्रमण केसी की समझाने की शैली को या उनके ज्ञान को हम देखें, विशिष्ट ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व, और दूसरी ओर राजा प्रदेशी को भी देखें, जैसे मानो कौन किससे ज्यादा तार्किक है। राजा प्रदेशी की बातों को देखें जो नास्तिकवाद को पुष्ट करने के लिए बताई जा रही थी या नास्तिकवाद की ओर से बताई जा रही थी, तो वे भी दमदार बातें लगती हैं। और वापिस जब कुमार श्रमण केसी की ओर से
उत्तर दिए जाते तो कुमार श्रवण केसी की बातें भी दमदार लगती हैं। दो मानो विद्वान व्यक्तियों का वार्तालाप रायपसे नियम आगम में हमें प्राप्त होता है। मैं हमारे मुनिवरों को देखता हूँ, इधर साध्वी जी हैं, हमारे सैक से साध्वी कक्षा की भी विद्यार्थी साध्वियाँ हैं, इधर हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी संत हैं। यानी जो छोटे छोटे नए हमारे साधु साध्वियाँ हैं और हमारे बड़े चारित्रात्मा भी हैं। कईयों का जो अध्ययन का क्रम रहा है, अध्ययनशील हैं। तो हम इस बात को ग्रहण करें कि हमारे में से हमारे संत हैं, हालांकि साध्वियाँ भी आत्मा तो आत्मा है, या साधु साध्वी ये पुरुष स्त्री तो अलग चीज, मूल तो आत्मा है, चारित्रात्मा है। तो चारित्रात्मा साधु भी होते हैं, चारित्रात्मा निर्ग्रंथियाँ साध्वियाँ भी होती हैं। तो हम चूंकि कुमार श्रवण केसी हैं तो ज़्यादा सुगमता से बोलने के लिए कि हमारे संत हैं जो सन्मति शिक्षण कक्षा के, उनको एक हैं, और भी संत हैं, इधर साधियाँ भी हैं, कि कुमार श्रवण केसी ने कैसे उत्तर दिए। हालांकि उन जितना ज्ञान हो जाए यह इतनी संभावना हो न भी हो, परंतु कुछ कदम तो आगे बढ़ ही सकते हैं। और आज भी हम देखें, साधु साध्वियों को भी देखें, तो उनमें भी एक कई बार जो तर्कयुक्त बात रखने की स्थिति, प्रस्तुति प्रतीत होती है, देखने को मिलती है कि कैसे वो तर्क रखते हैं, कैसे वापिस तर्क का निरसन भी किया जाए। तो कुमार श्रवण केसी से हम प्रेरणा ग्रहण करें उनके इस प्रसंग से कि हमारे साधु साध्वियों का हमारा ज्ञान इतना स्पष्ट और सक्षम हो कि दूसरों का उत्तर हम बढ़िया दे सकें, कैसे प्रश्न का उत्तर दे सकें। और उत्तर देना है वो केवल जवाब देने के लिए ही नहीं, जैसे तैसे जवाब दे दें, वो इतनी कोई उत्तम बात नहीं है। जवाब इतना संगत हो कि सामने वाले को प्रणत होना पड़े, मानना पड़े कि नहीं आपकी बात मुझे मंजूर है, आपकी बात ठीक लग रही है। वह क्षमता हमारे में विकसित हो। और कुमार श्रवण केसी को एक प्रकार का आदर्श हम व्यक्तित्व मान लें, संत परंपरा के महान व्यक्तित्व कुमार श्रवण केसी, कितना उनका ज्ञान और कैसे वो उत्तर उन्होंने दिए थे। तो ये तार्किकता की जो शक्ति है उसका भी महत्व है कि बात कितनी तर्क संगत रूप में प्रस्तुत की जाए। तो हमारे साधु साध्वियों को मैं देखता हूँ और कि कई जो अध्ययनशील हैं, अध्ययन किया हुआ भी है और जिनमें प्रतिभा है। और बहुत अच्छी बात है कि प्रतिभा है, प्रस्तुति भी कई बहुत ठीक अच्छी करते हैं। कभी कभी मेरे कानों में वो थोड़ी बहुत भाषण उनके, कुछ तो मैं यहाँ बैठता हूँ सुनता हूँ, या कभी कभी दूर से मुख्य मुनि रामायण बाँचते थे तो वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी आवाज़ वहाँ मेरे कान में पड़ती। तो हालांकि विशेष तो मैं नहीं सुन पाया, मामूली सी वो स्वर लहरी सी थोड़ी कभी कभी वो गाने की थोड़ी बात वो कानों में पड़ती थी। और जब वो गीत आ रहा था,
सीता मातारी गोदी में हनुमंत नाखी मुँह। वो सुर ले रही मुझे कानों में, थोड़ी वहाँ बैठे बैठे लगा आज वो गीत आ रहा लगता है सीता मातारी गोदी में। तो मैं दूर से भी कभी कभी निकट से भी सुनता हूँ, तो तब मुझे कभी कभी लगता है कि भी बहुत अच्छी प्रस्तुति हो रही है। कभी कोई साध्वी जी बोलती है और मैं कभी दूर से कान में पड़ती है कि वो कौन साध्वी जी बोल रही है, अच्छा बोल रही है। जैसे संवत्सरी के दिन मैं भ्रमण के लिए जाऊं और साध्वियाँ पहले ही व्याख्यान शुरू कर देती है, तो वो कभी वो कान में वो भाषण आता है, पढ़ता है, वो कौन साध्वी जी बोल रही है, अच्छा बोल रही है साध्वी जी, अच्छा भाषण दे रही है, बहुत अच्छी युक्तियाँ, अच्छी प्रस्तुति दे रही है। तो मुझे अच्छा, यानी हमारे साधु साधियों में कई वो प्रस्तुति भाषण यूँ बढ़िया देते हैं, अच्छा भी वो लोगों को समझाएं, ज्ञान दें, विद्वत्ता के साथ बात को प्रस्तुत करें। तो हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे धर्म संघ में कई चारित्रात्माओं की यह भाषण देने की, प्रवचन की, हालांकि विकास तो और हो सकता है, अच्छी वैसे प्रस्तुति होती है और सुनने वाले मानो कुछ प्रभावित भी हो जाएं, अच्छी लगे लोगों को भी, ऐसी प्रस्तुति भी लगती है। तो कुमार श्रवण केशी वो एक प्रकार के आदर्श हैं हम चारित्रात्माओं के लिए, खास करके कि प्रश्नों का उत्तर कैसे देना, कितना टू द पॉइंट एकदम सही उत्तर दे देना। तो राजा प्रदेशी जैसा प्रश्नकर्ता या बात रखने वाला, जहां कुमार श्रवण केशी तो हमारे परम एक वंदनीय महापुरुष हैं, इधर राजा प्रदेशी गृहस्थ था, पर गृहस्थ था पर लगता है अपनी बात का विद्वान था, नास्तिकवाद का विद्वान था। दो वाद सामने आ जाते हैं इस राजा प्रदेशी कुमार श्रवण केशी के संवाद से। एक वाद है तज्जीव तत्शरीरवाद, हमारे वो सन्मति शिक्षण कक्षा के और शैक्ष साध्य कक्षा के विद्यार्थी और ध्यान से सुनने का प्रयास कर सकेंगे। तज्जीव तत्शरीरवाद, यानी जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, जीव और शरीर एक है, दो नहीं, यह वाद हो गया तज्जीव तत्शरीरवाद। दूसरा यह वाद हो गया कुमार श्रवण केश, यानी यह वाद हो गया राजा प्रदेशी का, तज्जीव तत्शरीरवाद। कुमार श्रवण केशी का जो वाद या कथन जो था वो था अन्य जीव अन्य शरीरवाद, कि जीव अलग है शरीर अलग है। राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केशी की चर्चा का मूल जो विषय था वो यह था कि आत्मा शरीर एक है या अलग अलग हैं, बस यह मूल उनका चर्चा का विषय था और इस पर उन्होंने चर्चा की थी। मुझे स्मरण हो गया परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी का, मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी ने भी एक बार सरदार शहर में एक भाई से इस प्रकार की संभवतः नास्तिकवाद के संदर्भ में चर्चा की थी। अनेक दिनों तक वह चर्चा चली थी, मैं भूल न करूं श्री बालचंद जी नाहटा सरदार सर, उनके साथ उन्होंने चर्चा की थी। तो कुछ अंशों में मैं तुलना थोड़ी सी तुलना हो तो हो सकती है कुमार श्रवण केशी राजा प्रदेशी और आचार्य श्री तुलसी और बालचंद जी नाटा, हालांकि पूरी तुलना तो नहीं भी हो, आंशिक तुलना हो तो हो सकती है। खैर आचार्य श्री तुलसी भी वो भी अपने ढंग से बात को उत्तर देने में प्रस्तुत करने में कभी कभी ऐसा वो उत्तर यूँ मौके पर यूँ संभवतः फरमाते, जहाँ सिद्धांत बताना होता और कोई बात रखनी होती तो अपने ढंग से ठीक है, हम तुलना पूरी करें न करें। तो गुरुदेव कुमार श्रवण केशी को तो हमने देखा नहीं है, आगम में पढ़ते हैं देखते हैं, तो हम तो संतों को कुमार श्रवण केशी इन दो संतों को तो देखते हैं, उन कुमार श्रवण केशी को तो देखा हो तो याद नहीं और ऐसे देखा नहीं शायद। आचार्य श्री तुलसी को तो हमने उनके तो चरणों में मस्तक रखा हुआ है और वे भी यूँ
कभी कभी बात का उत्तर देना होता तो अपने ढंग से उत्तर देते। संभवतः एक बार मैंने निवेदन कर दिया, भूल न हो कहीं बात में, कि अहंकार में कि मैंने ऐसा किया। मैंने कहा इसमें क्या बुरी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैंने अगर अच्छा काम किया, किसी ने कोई बोले मैंने ये किया, मैंने कोई प्रस्तुति करे, इसमें अहंकार वाली क्या बात हुई। अहम मैं वहाँ गया, मैं वो किया, इसमें कौन सी गलत बात हो गई, कौन सी घमंड की बात। मैंने किया, इसमें वो मैं को बुरा क्यों मानते हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं मैंने किया वो नहीं, मैंने किया, मैंने वो गलत बात होती है कि मैंने सामान्य रूप में मैं गया नहीं, मैंने ऐसा किया, मैंने तेरा यह किया, ये मैंने इस रूप में बोलना है ना, वो अहंकार हो जाता है। तो मुझे लगा बहुत अच्छा उत्तर मिले गुरुदेव को। मैं का मतलब मैं उस लहजे से बोलना, मैंने ऐसा किया बड़ा चढ़ा के यूँ। तो यह गुरुदेव तुलसी का भी अपना एक अपने ढंग का वो प्रश्न का उत्तर देने में, व्याख्यान फरमाने में, और उनका अपना प्रवचन का तरीका। तो कुमार श्रवण केसी और राजा प्रदेशी, तो हम एक तार्किकता की बात राजा प्रदेशी से भी ज़्यादा संभवतः कुमार श्रवण केसी से सीख, क्योंकि राजा प्रदेशी था उसके भी तर्क थे। राजा प्रदेशी ने बात रखी, कुमार श्रवण केसी ने जवाब दिया, वापिस उसने अपनी बात रखी। तो इस माने में मानो कोई दोनों में कौन कम और कौन ज़्यादा थोड़ा कहना कठिन हो सकता है। पर एक सुंदर प्रसंग हमें आगम में प्राप्त होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा वो इसी कुमार श्रवण केसी राजा प्रदेशी के संवाद पर आधारित वो पुस्तक। और इतनी बढ़िया हमारे साधु साधियाँ भी कोई उस पुस्तक को टाइम मिले तो पढ़ें कि नास्तिकवाद आस्तिकवाद के संदर्भ में वो आचार्य श्री की जो पुस्तक है, मुझे आशा है बॉडी एंड सोल, अंग्रेजी में भी है बॉडी एंड सोल। तो उसको हमारे समणिया साधियाँ जो विदेश जाने की जो बात है समणियों की, अंग्रेजी में पुस्तक आप बता रहे, हमें दो चार समणिया जो ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग मानो है, वे भी उस पुस्तक को भी कभी टाइम मिले तो पढ़ें, बॉडी एंड सोल वाली किताब को। कभी विदेश में भी मौका आए तो उस बात को प्रस्तुत करने का प्रयास भी कर सकती हैं। तो ये समणिया जो हैं जिनको आगे कैसे विदेश और जाने की भी कुछ संभावनाएं बन रही है, तो विदेश में जाएं तो वहाँ भी कैसे एक अच्छी तरह बात की प्रस्तुति करना, कैसे आस्तिकवाद, जैनिज्म, प्रेक्षा ध्यान, अहिंसा या नॉन वायलेंस आदि आदि को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना ताकि वो गले उतर सके। हम कोई बात बताएं वो यहाँ तक ही रह गई, गले नहीं उतरी तो बड़ी सफलता नहीं मिली। बात हमारी गले तक उतर जाए सामने वाले के, सामने वाला स्वीकार कर ले ठीक बात लग रही है, वो हमारे भाषण की और उत्तर की एक महत्ता हो सकती है। तो यह चतुर्मास बृहत्तर मुंबई से संदर्भित और यह नंदनवन एरिया, यहाँ जो चतुर्मास हो रहा है अब संपन्नता के बहुत निकट आ गया है। तो चतुर्मास के संदर्भ में अनेक बातें बताई गई हैं, और भी कोई बताई गई हैं। और इतने साधु साधियों का प्रवास इस परिसर में, इस एरिया में हुआ है। और हमारे मुख्य मुनि आदि इतने संत हैं। हमारे संतों में बड़े तो मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी हैं। हमारे सब में हमें पुरुष चारित्रात्माओं हैं। हमारे तो मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी नंबर 1 दीक्षा पर्याय में नंबर 1 हैं, दीक्षा पर्याय में। और उम्र में भी हम पुरुष चारित्रात्माओं में आज की डेट में यहाँ पर तो उम्र में भी सबसे बड़े हैं, दीक्षा पर्याय में भी सबसे बड़े हैं। गुरुदेव तुलसी के पास विक्रम संवत 2018 में आप दीक्षित हुए थे। विक्रम संवत 2001 का आपका जन्म है, 80वां वर्ष आपको चल रहा है। और 80वें वर्ष में भी यात्रा में आप साथ हैं, वो अच्छी बात है। पैदल लगभग आश्रय पैदल यात्रा के रूप में साथ हैं, वो बहुत अच्छी विशेष बात है। तो मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी
जो आजकल थोड़ा वो साहित्य में और थोड़ी निवृत्ति भी मान लें कुछ अंशों में, प्रवृत्ति अब अभी थोड़ी ज़्यादा साहित्य के कार्य में जो आपकी प्रवृत्ति है वो एक विशेष है, क्योंकि हिंदी साहित्य में वो गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी की वो जीवन वृत्त और गुरुदेव तुलसी के प्रवचन जो कार्य हैं, तो हिंदी भाषा की दृष्टि से, हिंदी साहित्य की दृष्टि से अभी वो एक कार्य है मानो मुनिश्री के सामने, और तो साध्वी जी करने वाली, पर उनको थोड़ा एडवाइस गाइडेंस जो भी या करेक्शन जो भी करनी हो, उस रूप में मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी भी अपनी सेवा, अपना समय जितना लगा सकें लगाते रहें, और अपनी 80वें वर्ष में और अच्छी तरह यात्रा, संयम यात्रा, अंतर यात्रा और ये यथा संभव बहिर यात्रा भी। तो मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी जो हमारे पुरुष चारित्रात्माओं में जीवन पर्याय और संयम पर्याय दोनों में अभी सर्वोच्च हैं, और वैसे तो हमारे मुख्य मुनि हैं हमारे साथ में, पर वो दीक्षा पर्याय का भी अपना महत्व है, जीवन पर्याय का भी महत्व है, साथ में और भी जो कार्य की कुशलता उसका भी महत्व होता है। तो मुख्य मुनि महावीर जो हम इस बार हमारे इनको व्याख्यान का भी एक मौका दिया गया, रात्रि के व्याख्यान रामायण का, और भी हमारे बहुत से संत हैं अपने कई कार्य में और में लगे हुए। इतने संतों का मतलब, हालांकि बीच में हमारे कुछ मुनिवर तो आउट ऑफ नंदनवन भी हो गए थे, मुनिश्री भी पधारे थे, धर्मवती जी स्वामी भी, मोटा मोटी चतुर्मास यहाँ का नंदनवन का। और इतने हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं जिनका भाषण भी प्राय लगभग संडे को तो मोटा मोटी वो हाई और भी पर्यूषण में और में विशेष प्रोग्राम आदि में आपका भाषण भी होता रहा, साध्वी वरीयता और ज़्यादा भाषण होता रहा, और आपसे भी ज़्यादा उनका ज़्यादा उपयोग करते रहे। साध्वी प्रमुखा जी के बहुत काम है, और भी काम, साहित्य वाला भी थोड़ा काम है, तो आपको हमने थोड़ी छुट्टी दे रखी थी भी, आपको और दूसरे काम करते रहो। साध्वी वरीय का थोड़ा ज़्यादा उपयोग भाषण में करते रहे। और भी हमारी इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, कई वृद्ध हैं, कोई कारुणिक हैं, कोई साध्वी विद्यावती जी तो कांदीवली में ही उनको रख दिया गया था, बाकी बहुत सी साध्वियाँ यहाँ नंदनवन में, कोई बीच में गई तो गई मूल नंदनवन में प्रवास, और भी कोई साध्वी जी बीच में चली भी जा भी चुकी है बीच में चिकित्सा जो भी संदर्भ से। तो इतना एक गुरुकुलवास का विशाल चतुर्मास इस कैंपस परिसर में हुआ, और अपने ढंग से सारी साधु साधियों की और की सारी अपनी चर्या व्यवस्था, अपना कार्य, और इतने श्रावक श्राविकाओं का एक समागमन होना, इतने अन्य लोगों का भी होना, तो कुल मिलाकर के यह चतुर्मास संपन्नता के करीब जा रहा है। और साधु साधियाँ चतुर्मास के बाद भी अपना विहरण करना है, चाहे गुरुकुलवास के रूप में, पृथक रूप में, अच्छे ढंग से सुखे सुखे सब विहरण करें, यह हमारी मंगल कामना है। दानान सेठं अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।